फॉलो। चलो अब अपना क्या देखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। वही पहला फॉर्मूलेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1a से क्या बन रहा है, 1b बन रहा है। बताओ इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चूँकि ये सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ये तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू के ए रेज टू 2, ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर को बदल लेंगे, डी टी को बदल लेंगे, माइनस को बदल लेंगे, तो देयरफॉर डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विदाउट लिमिट, लिमिट भी विदाउट लिमिट कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम ही आना है, तो विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डी ए अपॉन ए स्क्वायर, कंसंट्रेशन ध्यान रखना, इज इक्वल टू माइनस के तो बाहर रहेगा, डी टी आ जाएगा। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस 2 + 1 अपॉन माइनस 2 + 1 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये इंटीग्रेशन कैसा हुआ बेटा, ऐसे हुआ, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻² dx, और बस यहाँ पे रूल लगा दो, x⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और कुछ नहीं, वही किया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, -1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये क्या रहा होगा, ए नॉट रहा होगा, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स -1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के 0 प्लस आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ए नॉट। इस आई की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। मार्कर कहाँ है यार दूसरा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो रही, 1 अपॉन ए माइनस में इज इक्वल टू माइनस के टी -1 अपॉन ए नॉट। अब ये माइनस को उधर भेज देंगे, आई की वैल्यू रख दी बेटा, आई की वैल्यू रख दी, माइनस को उधर भेज दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट। ये है तुम्हारा इंटीग्रेटेड सेकेंड लॉ, आई मीन सेकेंड ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। यहाँ से तुम टी की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ ये इधर आएगा और के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन के 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, और डन। पॉज कर दो बेटा। बताओ भाई, रब कर दिया जाए, कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब रब कर।
चलो भाई साजिद ऑन करो बेटा। ऑन नहीं है, वो तो रहा सर ऑन ही है, ये रहा। चलो ठीक है, फॉर्मुलेशन हो गया। अब क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। हमारे पास याद है टाइम का इक्वेशन क्या था, टाइम इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट। ये वाले टाइम के इक्वेशन के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या रहेगी बेटा, t 50%। बताओ t 50% का मतलब क्या होगा, एट t 50% तुम्हारा जो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए रहेगा, वो क्या रहेगा 50% ऑफ ए नॉट रहेगा, यानी ए क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख देना है और क्या। तो देयरफॉर t 50% इज इक्वल टू 1/k 1/a नॉट अपॉन 2 माइनस 1/a नॉट। ए की जगह क्या रख दिया हमने, ए नॉट बाई 2 रख दिया, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो 1/k 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट। बताओ ए नॉट क्या है, कॉमन है, 2 माइनस 1 कितना आंसर आएगा 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/k ए नॉट इज इक्वल टू t 50%, ठीक है। ये तुम्हारा क्या रहेगा, t 50% रहेगा। ना वही हमारा पुराना t 60% निकाल के देख लेते हैं। बताओ t 60% में क्या कहानी रहेगी, एट t 60% क्या होगा, जो बचा कुचा ए रहेगा कितना रहेगा 40% ऑफ ए नॉट रहेगा, यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 ए नॉट आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन है टी वाली, ए नॉट की वैल्यू, ए की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, तो टी 60% क्या निकल के आ जाएगा बेटा 1/k 1/a की वैल्यू 0.4 ए नॉट माइनस 1/a नॉट, ठीक है। अब बस क्या करेंगे, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a माइनस 0.4 ए नॉट यानी 0.6 ए नॉट बचेगा। तो t 60% इज इक्वल टू 1/k, ये इधर जाएगा बेटा वो उधर जाएगा, तो ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट यानी 0.6 ए नॉट। अब थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, समझना जरा। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0.4 ए नॉट इंटू ए नॉट क्या हो जाएगा 0.4 ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ए नॉट से स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल। तो तुम्हारा t 60% क्या बन गया बच्चों, t 60% बन गया 1/k 0.6 अपॉन 0.4 ए नॉट, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, t 60% इज इक्वल टू 1/k 60% अपॉन 1 माइनस 60% ए नॉट। 40% है, 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ 100% माइनस 60%। तो यहीं से तुम्हारा एक जनरल फार्मूला भी तैयार हो जाएगा, डेट इज सब पॉइंट नंबर सी टी x%। बताओ क्या फार्मूला होगा, टी x% इज इक्वल टू 1/k x% अपॉन 1 माइनस x% इंटू ए नॉट, ठीक है। 50% रखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 50% कितना आ जाएगा 50%, ये भी 50 का आ जाएगा कैंसिल, तो 1/k ए नॉट आ जाएगा, जो तुम्हारा इक्वेशन था, ठीक है। इस तरह से टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। पॉज कर दो भाई, आओ ग्राफ देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमने फॉर्मुलेशन देख लिया, हमने टाइम देख लिया, अब क्या देखेंगे ग्राफ। ग्राफ यहाँ पे हमें 2 बनाना है। नंबर ए, हमें ग्राफ बनाना है 1/a वर्सेस आई थिंक सो टाइम है। इक्वेशन हमारे पास 1/a इज इक्वल टू KT प्लस 1/a नॉट। हाँ तो बराबर है 1/a वर्सेस टाइम। ये इक्वेशन किससे मतलब किसको फॉलो कर रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रही है बेटा। तो बस इसका ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा, सिंपल एकदम। यहाँ पे तुम 1/a रखोगे y पे और ये x पे क्या रखोगे टाइम। अच्छा, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट भी हमारे पास 1/a नॉट। तो बस ये तुम्हारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। स्लोप जो होगा वो क्या रहेगा, k रहेगा
और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1/a0 रहेगी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ग्राफ नंबर 1। कमिंग टू ग्राफ नंबर 2, दैट विल बी योर आई थिंक सो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए। सिंपल है, इसका इक्वेशन कहाँ से आएगा, ROR इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, अरे भाई तो क्लास 10 का है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। बोलो डन। बस ये 2 ग्राफ सिंपल से हैं, कॉपी कर लो, पॉज कर दो। एक लास्ट टॉपिक देख लेंगे, क्या, nth ऑर्डर रिएक्शन। क्यों कर रहे हैं ये nth ऑर्डर रिएक्शन, कभी गलती से सवाल 1.2 के अलावा आ गया, मान लो 1.5 ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए तुम्हें कुछ बनाना है, तो तुम्हारे पास एक जनरल फार्मूला होना चाहिए, जहाँ जिस जनरल फार्मूला से तुम क्या फाइंड कर सको, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो तो सेकंड ऑर्डर, 1.5 ऑर्डर हो तो वो वाला ऑर्डर, उसका एक्सप्रेशन वगैरह फाइंड कर सको। ठीक है, तो एक जनरल टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करें। एक मतलब मान लेते हैं, सपोज x माना है, मैंने क्या माना है, x मान लिया। सपोज x ऐसे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज x ऐसे क्या बन रहा है, ऑन है ना बेटा, x ऐसे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई रिएक्शन हुई, इसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -dA/dt। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, x है, तो 1/x आएगा कि नहीं आएगा। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो लेंगे ना, जो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं लेंगे स्टोकियोमेट्रिक, लेकिन ये जो रेट लॉ जो अपने निकाला था, आई मीन रेट इक्वेशन जो था हमारा पहला वाला रेट ऑफ रिएक्शन का, उसमें तो स्टोकियोमेट्रिक रखना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/x भी रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू KA/n हो जाएगा। व्हाट इज दिस n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिसकी वैल्यू x के बराबर भी हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डन। बस अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। बताओ, ये dt जो है वो उधर चले जाएगा, x भी जो है उधर चले जाएगा, माइनस भी जो है उधर चले जाएगा, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो dA/n इसी को क्या जाएगा, -kx/dt। ये दोनों बंदे उठ के उधर चले गए, माइनस भी उठ के उधर चला गया, तो k के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस उधर चले जाएगा, और A/n कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तुम्हारा क्या, इंटीग्रेशन करना है इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब विद लिमिट, विदाउट लिमिट क्या है, कोई भी एक ही कर लेते हैं। ठीक है, बार बार दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीख लिया हमने बहुत। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विदाउट लिमिट, कोई भी एक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ, A/n इज इक्वल टू -kx भी बताओ, बाहर ही आ जाएगा, वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, dt हो जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, A/n + 1 अपॉन -n + 1, A/n + 1 अपॉन -n + 1। ठीक है, इज इक्वल टू -kx × t + i। क्या बोलते हो, ठीक है। और सबको पता है दुनिया में
कि आई की वैल्यू क्या होने वाली है, ए नॉट आ जाएगा, बस वही होगा, बचपन से तो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन जब लगाएंगे, क्या कौन सी कंडीशन लगाएंगे बताओ, कौन सी कंडीशन लगाएंगे शादान, इस पर आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे, अब क्या करेंगे बताओ, आगे का स्टेप क्या होगा, नहीं पता, अबे यार कैसे नहीं पता बताओ, किसको किसको पता है कि आगे क्या करना है, किसको किसको पता है, अबे नहीं पता वाला थोड़ा शर्म कर लो यार ज़रा, गुस्से में नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली तुम्हारे लिए वरीड हूँ मैं, क्या कर रहे हो, इतना कितना कर लिया ये एक ही चीज़ को बार बार, नाउ 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 लिखना है, नॉट नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए क्या होगा, ए नॉट हो जाएगा, तो देयरफॉर बताओ कंडीशन लगा देंगे, क्या क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 विल बिकम, बताओ क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू 0 प्लस आई, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खत्म है, हाँ, ए नॉट माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें, बता इसको मैं तरतीब से लिख दूँ, 1 माइनस एन, और थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, 1 माइनस लिख देता हूँ, तो ए रेस टू 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी, और ये आई क्या था, ये था प्लस ए नॉट 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये आ गया तुम्हारा क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, बोलो क्लियर है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है, बहुत ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है, क्या कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 मत रखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होने वाला नहीं है, क्यों, वाई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद है इंटीग्रेशन अपने ने अलग तरीके से किया था, लॉग लिया था वहाँ पे, जबकि इसको ये वाला इंटीग्रेशन क्या मान के गया है, x रेस टू n मान के गया है, जबकि वहाँ पे x रेस टू n मान के हमने किया नहीं था, वहाँ पे लॉग वाला 1/x मान के किया था। ठीक है, तो एनी हाउ तुम्हें क्या याद रखना है, फर्स्ट लॉ का याद रखना है, उसके अलावा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही याद रख लो। ठीक है, हालांकि 1 2 में से ही आता है, 0 1 2 3 उसमें से आता है, बट ये तो ऐसे ही करा दिया, एक ब्रॉड आइडिया भी तो मिलना चाहिए ना, ये चीज़ है, बोलो क्लियर है इतना। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लोगे, क्या निकलेगी टी की वैल्यू, पता, ये बंदा पहले उधर जाएगा, फिर ये के एक्स भी इधर आ जाएगा, क्लियर है, तो क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू, बताओ पहले तो इन दोनों को आजू बाजू में लिखना पड़ेगा, तो ए 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन माइनस ए नॉट 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, और इस पूरे बंदे के डिवाइड में कौन आ जाएगा, माइनस के एक्स, तो 1 अपॉन माइनस के एक्स, तुम चाहो तो माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा और क्या, क्लियर है। अब यहाँ पे मान के चलो n की वैल्यू 2, क्या मान के चलो n की वैल्यू 2, यानी ऑर्डर क्या है, सेकंड है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a रेस टू माइनस 1, ए नॉट रेस टू माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ए नॉट, और यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट आ जाएगा, बोलो क्लियर है। तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, याद है सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन यही तो थी भाई, यही थी ना, ये चीज़ है, बस माइनस 15 भेजोगे तो सेम कहानी आ जाएगी, और 0 रखोगे तो 0 के लिए भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट अपॉन 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी जो 0 रखेंगे तो ये तो 1 रह जाएगा, ये भी क्या रह जाएगा 1, तो ए माइनस ए नॉट अपॉन के एक्स माइनस के एक्स रह जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू वहाँ पे तुमने क्या मानी थी, 1 मानी थी, तो वो भी रख दोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट वही वाला इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर t 60% t फलाना % फाइंड करना होगा,
तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा ए होगा वो यहाँ पे रखोगे तो टी 60%, टी 50%, वो सारी चीज़ यहाँ से क्या होती रहेगी, फाइंड होती रहेगी, सिवाय किसके, फर्स्ट ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर को ये फॉलो करेगा, मतलब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर के लिए आंसर निकलने वाला नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखना, कॉपी कर लो उसको, पॉज कर दो।